रजब भट्ट की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुतालिक हमने आपको बताया। बासरा शहरी थे मोहम्मद इमरान, वो भी सामने आए, थाना सत्तू कतला में दरखास्त भी दी। पुलिस ने रजब भट्ट को थाने बुलवाया। रजब भट्ट ने खुद आके हमसे माजरत की। हमारी किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी तो है नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि उन्होंने माजरत की है। एक बाइक वाले ने गलत ओवरटेक करके मेरी उसकी और मेरी बहस हो रही थी कि इतने में रजब भट्ट को समझा कि मैं उसको सुना रहा हूँ बातें। कुछ बंदे लेके मेरी गाड़ी के आगे आया है और उसने रास्ते में दिन दिहाड़े दरवाज़ा खोला और मारना शुरू कर दिया है। मुझे कॉल की गई कि आ जाएं, तो फिर मैं आया हूँ और उन्होंने फिर माफ़ी मांगी है। अब हमारा कोई वो नहीं है, सुलह हो गई है हमारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसे कि रजब भट्ट की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुतालिक हमने आपको बताया, उसके बाद जो मुतासरा शहरी थे मोहम्मद इमरान, वो भी सामने आए। उन्होंने थाना सत्तू कतला में दरखास्त भी दी। उस दरखास्त के बाद क्या हुआ ये हम जानते हैं इमरान साहब की ही ज़ुबानी। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, जब आपने थाने दरखास्त दी तो उसके बाद क्या हुआ? जी, थाने दरखास्त देने के बाद पुलिस ने रजब भट्ट को थाने बुलवाया। तो रजब भट्ट ने खुद आके हमसे माजरत की। हमने उसकी दरख्वास्त कबूल की, क्योंकि हमारी किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी तो है नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि उन्होंने माजरत की है। तो हमने अपनी दरख्वास्त वापस उठा ली है। अब हमारी सुलह हो चुकी। इसमें इमरान साहब पुलिस का क्या किरदार रहा है? SHO साहब जो दाऊद साहब थे। जी, दाऊद साहब का बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा है। उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया है, फ़ौरन दरख्वास्त पे हमारी राब्ते किए हैं और रजब भट्ट को थाने बुलवाया। आप पुलिस की तरफ से मुतमईन है? अब आगे तो कोई शिकायत नहीं करना चाहते? जैसा कि आपने इमरान साहब की बात सुनी, मेरे साथ शायान भी मौजूद हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था। उनसे भी बात करते हैं। शायान, पहले तो ये बताइएगा कि हुआ क्या था? ये वेडनेसडे की बात है। शाम 6 बजे मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ से जा रहा था, ड्राइवर भी साथ थे। तो एक बाइक वाले ने गलत ओवरटेक करके मेरी उसकी और मेरी बहस हो रही थी कि इतने में रजब भट्ट को समझा कि मैं उसको सुना रहा हूँ बातें। वो कुछ बंदे लेके मेरी गाड़ी के आगे आया है और उसने रास्ते में दिन दिहाड़े दरवाज़ा खोला और मारना शुरू कर दिया है। और लोग सब देख रहे थे, कोई बचाने बीच में नहीं आया। और उसने 3-4 लोग और भी थे। उसके बाद रश हुई और फिर हम वहाँ से चले गए। शायान, अब रजब भट्ट ने आगे आपसे माफ़ी मांगी, उस पर बताएं किस तरह थाने में मुलाकात हुई उससे? जी, वो आए थे और मुझे कॉल की गई कि आ जाएं, तो फिर मैं आया हूँ और उन्होंने फिर माफ़ी मांगी है। और उन्होंने कहा है कि दोनों की तरफ से था जो भी था, अब हमारा कोई वो नहीं है, सुलह हो गई है हमारी। आपने रजब भट्ट को माफ़ कर दिया? अब जी, माफ़ कर दिए। अब तो आपस में कोई ऐसी बात नहीं, और पुलिस से आप मुतमईन रहे कि हमारी पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया? जी, फौरी रिस्पॉन्स किया, इस पे एक्शन लिया है और एक दिन में ही जो है इसका रिज़ल्ट निकाला है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने शायान की बात सुनी कि पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए जैसे ही रजब भट्ट को थाने सत्तू कतले में बुलाया, तो वहाँ पर दोनों फ्रीकैन आमने सामने हुए, जिस पर रजब भट्ट ने इनसे माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने के साथ साथ उसने ये बताया कि ये तमाम तर वाक़या जो है ये गलत फहमी की बुनियाद पर पेश आया, क्योंकि जिस वक्त शायान जो है वो उस मोटरसाइकिल सवार को कुछ कह रहा था, तो रजब भट्ट ये समझा कि शायद उसको ये कहा गया है, जिस पर गुस्से में आकर उसने ये कदम उठाया। लेकिन अपना ये कदम उठाने पर उसने शायान से भी और जो इमरान इनके साथ थे, जो मुतासरा शहरी जिन्होंने दरख्वास्त दी थी, इन दोनों से माजरत की। और माजरत करने के बाद इन्होंने पुलिस से अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है और मजीद कार्रवाई से जो है रोक दिया है। नाजरीन, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। इजाज़त दीजिए।